एनडीए में बड़ी फूट, 38 से 40 सांसद मिलकर के सरकार गिरा सकते हैं। मैं सिर्फ उन चर्चाओं का जिक्र करूंगा जो अनुमान लगाए गए हैं। अब महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन में टकराव है, बड़े ध्यान से इसे समझिए। महाराष्ट्र एनडीए गठबंधन के अंदर टकराव है। 17 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 17 सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 12 सीट पर लड़ना चाहती है और 5 सीटें शिवसेना और एनसीपी के बीच देना चाहती है। इसका तात्पर्य यह है कि 12 सीटों पर चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्ण बहुमत तैयार करना चाहती है। पूर्ण बहुमत भाजपा का हो गया तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना और सुनेत्रा पवार की एनसीपी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और एनसीपी और शिवसेना ने साफ कह दिया है कि अगर आपने समानताएं नहीं बढ़ती, अगर समान सीटें नहीं मिली तो फिर हम गठबंधन तोड़ देंगे। यह प्रतिक्रिया आई है। ऐसे में 5 सीटें शिवसेना और 5 सीटें एनसीपी मांग रही है, यानी कि 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बचेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझौते के लिए तैयार नहीं है और एकनाथ शिंदे झुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि दूसरे गठबंधन में जाएंगे नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे से पार्टी छीन करके आए। सुनेत्रा पवार की एनसीपी का भी यही हाल है। शरद पवार की एनसीपी छीन के आए हुए हैं जब अजित पवार थे। ऐसे में अगर उन लोगों ने घर वापसी का रास्ता तलाश लिया तो भाजपा के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में जब एकनाथ शिंदे यह कहते हैं कि मैं गठबंधन छोड़ दूंगा, तो बड़ी लाजमी है कि 54 एमएलए और 7 सांसद उनके पास है। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे भी सांसद और 6 अन्य हैं। सुनेत्रा पवार की एनसीपी 41 विधायक और 1 सांसद है। ऐसे में 95 सांसद और 95 एमएलए और 8 सांसद हो जाते हैं। या अगर गठबंधन तोड़ते हैं तो फिर सरकार संकट में आ सकती है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण, यह भी अब कहीं ना कहीं सरकार से विमुख होते हुए नजर आ रहे हैं, फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें चंद्रबाबू नायडू के लिए एक संकट और भी है, क्योंकि राहुल गांधी की एंट्री आंध्रा में हो गई है, जो चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किलें अब खड़ी कर रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू उन बच्चों से भी डर रहे हैं जो छात्र सड़क पर आते हुए नजर आ रहे हैं। उस महंगाई की मार से भी जो बेरोजगार और आम जनता परेशान होगी, वह भी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ माहौल जा रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू आने वाले वक्त में यही हाल रहा तो वह अपने वोट बैंक को बचाने के लिए मोदी सरकार का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार न इधर के न उधर के बीच में लटक गए। कहते हैं तार से टपके और खजूर पर अटके, वह अटके हुए हैं। लेकिन उस अटकने पर वह आराम से गहरी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, जबकि पार्टी के अंदर घमासान है। पार्टी के अंदर पूरी तरह से घमासान है। कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या होगा और नहीं होगा। ऐसे में जिस तरह से पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता आनंद मोहन सिंह के साथ खड़े हो गए, अब नीतीश कुमार के लिए संकट। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ से यह भी खबर निकल रही है कि नीतीश कुमार किसी प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं होता, क्योंकि नीतीश अब पूरी तरह से खत्म है। हकीकत यह है कि आने वाले दिनों में जेडीयू का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। उनकी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पार्टी के कई टुकड़े हो सकते हैं, इस बात का विज्ञान मोदी सरकार को है। मोदी सरकार न तो एकनाथ शिंदे पर और ना चंद्रबाबू नायडू पर, ना नीतीश कुमार पर, किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा करके, साम दंड भेदभाव लगा करके तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके पहले अगर माहौल बिगड़ गया तो सारा खेल पलट जाएगा। मोदी का 100% विदाई भी तय हो जाएगा। राहुल गांधी का असर दिखने लगा है। जो राहुल गांधी ने कहा कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, लेकिन सिद्धारमैया का जो पेच फंसाने का जो खेल करना चाहती थी भाजपा, वह नहीं कर पाई। सिद्धारमैया का इस्तीफा निश्चित हो गया है और जेनजी ने मोदी को
नींद उड़ा दी है। आने वाला वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की इस बैठक से, इमरजेंसी बैठक में क्या निकलता है, वह भी आप दर्शकों के सामने आने वाले वक्त में लेके आऊंगा। जब आऊंगा अगले कार्यक्रम में तो उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।